हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं और अपने को वही प्रूव दैट यानी कि अपने को कंडीशंस प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने को कंडीशन प्रूव करनी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे देखते हैं हम 13th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को देखते हैं प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है। हम लिखेंगे टू प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट हमें जो कंडीशन इसने दे रखी है वो दे रखी है टेंजेंट 50 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू हमें 1 के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास 1 है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट हम इसके सॉल्यूशंस के अंदर लिखेंगे, हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखते हैं अपने पास टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 13 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 इंटू टेंजेंट 30। तो यहाँ पे अपने पास दो एंगल दे रखे हैं टेंजेंट 15 और टेंजेंट 13। तो यहाँ पे देखते हैं कि 50 और 30 के बीच में कौन सा रिलेशन होता है। साइंटिस्ट हम एक बार इसको मान लेते हैं कि टेंजेंट 15 प्लस 30 इज इक्वल टू अपने पास साइंटिस्ट टेंजेंट 45 डिग्री होता है ना, क्योंकि 15 प्लस 30 करेंगे तो अपने पास 45 डिग्री आएगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। टेंजेंट 15 प्लस 30 इज इक्वल टू हम टेंजेंट 45 लिख सकते हैं। यही अपने पास पता है कि 15 और 30 के अंदर ये रिलेशन होता है। ठीक है तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए टेंजेंट 45 डिग्री, ये टेंजेंट 45 डिग्री है, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 15 प्लस 30 डिग्री है। यहाँ पे साइंटिस्ट हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है हमें पता है, एक आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ए प्लस बी होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है यहाँ पे टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी टोटल के अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है ये हो जाएगा अपने पास। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो टेंजेंट 45 डिग्री होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू अपने पास 1 होती है। ठीक है टेंजेंट 45 को हम 1 बोल सकते हैं। 1 इज इक्वल टू यहाँ अपने पास आ जाएगा टेंजेंट 15 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है अब साइंटिस्ट हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इज इक्वल टू ये टर्म है तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होती है ना, तो इस 1 की इसके साथ हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट यहाँ पे 15 डिग्री है, 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है इज इक्वल टू अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टेंजेंट 15 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है ये देखिए अपने पास 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 15 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री। तो साइंटिस्ट हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें 1 के इक्वल करना है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे 1 को एक तरफ रख लेंगे, ये जो 1 है इसको हम एक तरफ रख लेंगे। इक्वल टू में क्या है टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री, और ये जो टेंजेंट 15 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री ये माइनस में था
तो इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के अंदर हो जाएगा, प्लस के अंदर टेंजेंट 15 इंटू टेंजेंट 30, टेंजेंट 15 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 15 इंटू टेंजेंट 30 इक्वल टू 1 आना चाहिए। यही कंडीशन हमने प्रूव करी है, टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 15 इंटू टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 की कंडीशन हमें प्रूव कर दी। ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये अपना 13th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से साइंटिस्ट हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, 13th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को कंडीशन दी है टू प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट इसने दे रखा है अपने पास टेंजेंट 75 डिग्री, टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री माइनस टेंजेंट 75 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू साइंटिस्ट हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। यही सेम बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है साइंटिस्ट, देखते हैं इसको सोल्व करते हैं हम। साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन हम करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट वही केस देखते हैं। यहाँ पे अपने पास दो एंगल दे रखे हैं 75 डिग्री और 30 डिग्री, तो यही अपने को रिलेशन देखना है साइंटिस्ट कि 75 और 30 के अंदर क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास इक्वल टू के अंदर 1 प्रूव करना है हमें। 1 देखते हैं साइंटिस्ट यहाँ पे कैसे आ सकता है। साइंटिस्ट हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 45 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको टेंजेंट 75 माइनस 30। ठीक है, टेंजेंट 45 डिग्री करेंगे तो अपने पास एक तरफ तो 1 तो अलग से रह जाएगा, लेकिन 45 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 75 माइनस 30। 75 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो अपने पास 40 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, यहाँ साइंटिस्ट आइडेंटिटी यूज हो जाएगी टेंजेंट ए माइनस बी वाली। टेंजेंट ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमें पता है साइंटिस्ट क्या होती है, तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू साइंटिस्ट हमें पता है 1 होती है इज इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे टेंजेंट ए माइनस बी की। टेंजेंट ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, टेंजेंट 45 की वैल्यू हमने 1 रख दी इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस बी। टेंजेंट ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है साइंटिस्ट, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इस 1 की इसके साथ करेंगे 1 प्लस टेंजेंट 75 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, इस 1 की हम इसके साथ करेंगे टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है साइंटिस्ट, हमें जो प्रूव करना है वो 1 सिंगल 1 है, तो यहाँ पे सिंगल 1 है, इस 1 को हम एक तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म उस तरफ भेज देंगे। अपने पास ये जो 1 है यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू, ये देखिए टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 30, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस के अंदर है तो इस तरफ माइनस में चली जाएगी, टेंजेंट 75 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 75 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 30 माइनस टेंजेंट 75 इंटू टेंजेंट 30, यही हमें कंडीशंस प्रूव करनी थी। 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 30 माइनस टेंजेंट 75 इंटू टेंजेंट 30। हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये अपना 13th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से साइंटिस्ट अपने पास 13th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड पार्ट में देखते हैं साइंटिस्ट,
13th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, यहीं पे करेंगे हम 13th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट हमें प्रूव करना है कंडीशन। देखते हैं हमें कौन सी कंडीशंस प्रूव करने के लिए दे रखी है इसने। 13th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66। ठीक है, यहाँ देखिए प्रूव करना है अपने को टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 डिग्री इंटू टेंजेंट 66 डिग्री। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशंस करेंगे हम। 13th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास टेंजेंट 69 और 66 दो एंगल दे रखे हैं, तो 69 और 66 को हम ऐड कर लेंगे, एंगल इनके ऐड करेंगे, जो अपने पास फाइनल रिजल्ट आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं टेंजेंट 69 प्लस 66, टेंजेंट 69 डिग्री प्लस 66 करेंगे तो अपने पास आता है टेंजेंट 135 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 69 प्लस 66 करते हैं तो अपने पास टेंजेंट 135 डिग्री आता है। ठीक है साइंटिस्ट, टेंजेंट 135 डिग्री। साइंटिस्ट टेंजेंट 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट 135 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 69 प्लस 66। ठीक है, ये साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए टेंजेंट 135 डिग्री की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे हम। टेंजेंट 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं साइंटिस्ट हम टेंजेंट 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 करते हैं तो 135 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट 69 प्लस 66। नेक्स्ट पेज पे करते हैं साइंटिस्ट। यहाँ पे याद रखना अपने पास कौन सी टर्म आई है। 135 को हमने लिख लिया 90 प्लस 45, और इस तरफ हमने 135 को लिख लिया 69 प्लस 66 की फॉर्म में, क्योंकि अपने पास जो कंडीशंस प्रूव करनी है वो 69 और 66 की फॉर्म में ही प्रूव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कंडीशंस बनी थी साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट 90 प्लस 45 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 प्लस 66। ये साइंटिस्ट हमने टेंजेंट 90 प्लस 45 लिखा है 135 को, क्योंकि हमारे पास 135 की डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं होती तो हम वहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट 90 प्लस 45 क्या होता है। यहाँ पे 90 प्लस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट 90 प्लस थीटा है तो ये जो टेंजेंट है वो कोट के अंदर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 45 डिग्री। लेकिन 90 प्लस कुछ करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, ये अपने पास नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट 69 प्लस 66। यहाँ देखिए साइंटिस्ट माइनस कोट 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गई अपने पास -1, यानी कि साइंटिस्ट ये सब अपने मतलब टेंजेंट 135 की वैल्यू निकालने के लिए किया था। ठीक है, अगर अपने पास टेंजेंट 135 की डायरेक्ट वैल्यू है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं थी तो हमने यहाँ पे टेंजेंट 90 प्लस 45 करके जो टेंजेंट 135 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है -1। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं आते हैं। यहाँ दे रखा है साइंटिस्ट टेंजेंट 69 प्लस 66, यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी की साइंटिस्ट हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो हम इसको ओपन करेंगे। टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास -1 अपॉन 1 साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की इसके साथ, 1 की इसके साथ,
तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 की मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले टर्म में से करेंगे, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66, टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66 इज इक्वल टू इस 1 की ऊपर वाली टर्म के साथ ये हो जाएगा टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो -1 है इसको हम उस तरफ भेज देंगे, ये जो टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66 को हम इस तरफ रख लेंगे, अपने पास हो जाएगा टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66, इसको हमने इस तरफ रख लिया, इज इक्वल टू का सिंबल लगा के टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66, ये -1 था ये इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो साइंटिस्ट देखिए अपने को यही कंडीशंस प्रूव करनी थी, टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66 +1, ठीक है, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो शायद ये -1 उस तरफ था साइंटिस्ट, तो आप इसको उस तरफ भी भेज सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना मेन क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म होता है कि अपने पास टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66 +1 आता है, इस -1 को आप उस तरफ भेज दो तो -1 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि अपनी जो कंडीशन है वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।